गणित और विज्ञान वालों के लिए रीट L2 और L1 दोनों के लिए गणित की शिक्षण विधियां, इसको लेके 101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शानदार धांसू प्रश्न, धमाकेदार प्रश्न आपके लिए लाया हूं। इनको निश्चित रूप से आप अभ्यास कर लो और इसमें से आपके कितने सही होते हैं ये आप चेक भी कर लो। कुछ क्वेश्चनों में कहीं चिन्ह लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी जो है नज़र को पैनी रखें। तो बताइए, देखें, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं कैसे, किस टाइप के होते हैं। दोस्तों, ये जो 101 क्वेश्चन है इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गणित के नियम और निष्कर्ष किस प्रकार के होते हैं, उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा तो आप वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर आप रजिस्टर में नोट करते जाएं ताकि आपका मूल्यांकन अच्छे से हो जाए। तो उत्तर हो जाएगा इसका C यानी उपयुक्त दोनों। एक तो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, चाहे भारत में उस नियम को देख लो चाहे अमेरिका में देख लो, 2πr वही रहेगा, पाई का मान वही रहेगा, 2 और 2 4 ही रहेगा। वस्तुनिष्ठ मतलब उस रिजल्ट को कितनी ही बार आप चेक कर लो, उत्तर वही रहेगा। गणित से प्राप्त निष्कर्ष होते हैं कैसे, बताओ, उत्तर नोट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, मगर टिक टिक करना है। मन मन में सोचा ना ये उसमें नहीं होगा अभ्यास, पूरा नोट कीजिए आप। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणित से प्राप्त निष्कर्ष जो है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं। गणित की विषय वस्तु की प्रकृति होती है कैसी, संचयात्मक, बाकी ऑप्शन जो है ना निरंतर, प्रसार, ए तथा फी दोनों, या ये। तो आगे वाले थोड़ा जूम कर देंगे, अभी आप चिंता नहीं करें। तो उत्तर हो जाएगा C, ए तथा बी दोनों, यानी एक तो है संचयात्मक, ठीक है, विषय वस्तु। दूसरी बात है निरंतर प्रसार, क्योंकि गणित की विषय वस्तु बढ़ती जाती है, नई नई चीजें, नए नए प्रयोग होते जाते हैं, इस तरह से। गणित की प्रकृति कैसी है बताइए, देखें, उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा B, तार्किक यानी अलंकारिक तो हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी आदि। जटिल भी नहीं है प्रकृति, क्योंकि लोग समझते भी, गणित वाले समझते, ऐसा थोड़ी है। तो तार्किक, ठीक है, लॉजिकल गणित है। उत्तर को आपको कॉपी में नोट कीजिए, तभी फायदा होगा असली। क्या है गणित, देशिक, अंकात्मक, गणनात्मक, उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा गणित क्या है, D, उपयुक्त सभी, यानी अंकात्मक है, गणनात्मक है, देशिक। देशिक का मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में, स्थानों में इसमें कुछ न कुछ जो है बोलियों का, भाषाओं का इसका फर्क पड़ जाता है इस हिसाब से। जैसे मान लो भारत में वैदिक गणित भी चलती है, इस तरह से। गणित अध्ययन है, क्या है गणित अध्ययन, बहुत सिंपल है, मानसिक व्यायाम। सामान्य व्यक्ति के लिए गणित का महत्व है, एक आम आदमी मेरे जैसे आर्ट वाले के लिए क्या महत्व है बताइए। तो उत्तर आप समझ गए होंगे, दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु। दैनिक जीवन में सामान लेते हैं, खरीदते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग पाड़े बोलते हैं, औसत प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि चीजें जो है अक्सर हम काम में लेते हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रम में गणित को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि यह गणित और विज्ञान वालों के लिए काम का है। रीट के लिए ध्यान रखें आप, रीट सीटेट अगर आप दे रहे हैं तो शैक्षिक पाठ्यक्रम में गणित को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है बताइए। यह बालक का मानसिक विकास करती है, जीविकोपार्जन के योग्य भी बनाती है। गणित की जानकारी है तो कोई भी काम धंधा करेंगे तो आप उसमें अटकेंगे नहीं तो हासिल की, एक ज़्यादा लग गई, कम लग गई। बालक को अनुशासित भी करती है। तो उपयुक्त सभी। गणित विषय के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है, क्या सूत्र है बताइए। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों में आप अनुमान लगा लेते हैं कि अगर ए और बी दोनों दिया रहता है तो वहाँ वही होता है। तो सक्रियता, सजीवता और स्वाभाविकता, सहभागिता, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर प्राय गणित का स्थान है। प्राथमिक स्तर छोटे बच्चों के लिए 1 से 5, सामान्य, विशिष्ट, कृत्रिम, क्या। तो उत्तर हो जाएगा इसका विशिष्ट, यानी एक विशेष स्थान है गणित का, क्योंकि वहीं से नींव पड़ती है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में गणित को प्रमुख स्थान देने का कारण क्या है। 10 क्वेश्चन हो गए हैं।
20 क्वेश्चन के बाद अपना मूल्यांकन करना, या 50 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन है, कंटिन्यू देख लो, इस वीडियो को देख लो, काफ़ी कुछ आपके मूल्यांकन होगा। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास करना, यानी उसको ज्ञान प्राप्त होना, सूत्र वगैरह इत्यादि इन चीज़ों का उसको नॉलेज होता है। तो संज्ञानात्मक का मतलब उसको ज्ञान है चीज़ों का। इस बार थोड़े छोटे आए हैं क्वेश्चन, देख लेंगे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया था उसका? ए। आगे है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपके किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12, गणित के अधिकांश प्रत्यय जटिल माने जाते हैं क्योंकि ये होते हैं, क्या होता है बताओ? बताओ। ए, अमूर्त। मूर्त का मतलब है सामने, अमूर्त मतलब जो चीजें सामने नहीं है। जैसे गणित में ज्यादातर वो काल्पनिक ही होता है कि एक खंबा है, उसकी इतनी परछाई पड़ रही है, तो साइन थीटा और कोस थीटा और वो इतनी डिग्री। प्रैक्टिकल आप ऐसा कम ही करते हैं कि खंबे की परछाई को आप नापते हैं, मगर वो एक अमूर्त एक अभ्यास होता है। इसी तरह से वो फिर हाई लेवल पे एक्स और वाई वो ही चलता रहता है, ABCD, तो वो क्या है? अमूर्त चीजें। गणित शिक्षण के लक्ष्य होते हैं, कैसे? तो लक्ष्य होते हैं दीर्घकालिक, यानी एक लंबे समय के हिसाब से कि जीवन भर काम आएगी, तार्किकता का विकास होगा, मेमोरी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। गणित के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, कैसे? तो गणित के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं अंशकालिक, प्रत्यक्ष, निरीक्षणीय। प्रत्यक्ष भी होते हैं, अंशकालिक भी होते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े, जैसे मान लो केवल पहाड़ी याद करवाए तो एक बार वही शैक्षिक उद्देश्य है। और दीर्घकालिक भी होते हैं, निरीक्षण भी किया जाता है सभी। गणित के सामान्य उद्देश्यों का संबंध होता है किससे? सामान्य उद्देश्य यानी कि जो लगभग सभी विषयों में भी होते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा लक्ष्यों से। सामान्य उद्देश्यों का संबंध है लक्ष्यों से। कक्षा 8 में त्रिभुज की रचना पढ़ाने हेतु विशिष्ट उद्देश्य होगा। एक तो होता है सामान्य उद्देश्य और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मतलब उस विशेष कक्षा का, उस विशेष दिन का जो उद्देश्य है वो। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बी। छात्रों को ये बी, छात्र त्रिभुज की रचना का कौशल विकसित कर सकेंगे। तो स्किल, कौशल का विकास करना, तो ये है विशिष्ट उद्देश्य। गणित विषय के प्राप्य उद्देश्य है जिन्हें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। प्राप्य उद्देश्य यानी ऐसे उद्देश्य जो एक लक्ष्य के रूप में होते हैं, हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो क्या उत्तर होगा? कक्षागत शिक्षण में प्राप्त किया जा सकता है, पढ़ाते पढ़ाते ही। गणित के प्राप्य उद्देश्यों से अभिप्राय है। प्राप्य उद्देश्य कौन से? जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन नहीं किया जा सकता, जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिनका संबंध पाठ योजना से होता है। बताइए, तो प्राप्य उद्देश्य कौन से हो गए? जिनका हम क्या कर सकते हैं? मापन के साथ साथ क्या है इसमें? जिनका संबंध पाठ योजना से होता है, यानी हम पाठ तैयार करते हैं तो उससे संबंधित। गणित शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है कि यह ए, सुपरिभाषित वांछित परिणाम है। गणित शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सुपरिभाषित वांछित परिणाम है। शैक्षिक उद्देश्य की विशेषता होनी चाहिए कि वह कैसा होना चाहिए? शैक्षिक उद्देश्य परीक्षणीय हो, यानी उद्देश्य हमने लिया, वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हम उसकी परीक्षा लेंगे तभी तो पता चलेगा। महान गणितज्ञ रामानुजन के कार्यों की प्रशंसा करना, यह व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। तो यह हो जाएगा भावात्मक। गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष से जो व्यवहारिक उद्देश्य संबंधित है वह है, तो जहां भावना की बात आ रही है तो मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, इसके बारे में मैंने मनोविज्ञान कक्षा 12 RBSE की कल ही वीडियो अपलोड की है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पे। उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोस पे जाके देखिए चैनल में। विद्यार्थी गणित की समस्याओं को, यहाँ एक चीज़ और याद आ गई,
इस प्रकार के हम लोगों ने करीब 4000 प्रश्न तैयार कर रखे हैं, जिसमें मनोविज्ञान, कक्षा 6 से 10 तक गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, शिक्षण विधियाँ, और वो आपको मिलेंगे यस गुरु ऐप पर। यस गुरु ऐप का लिंक प्ले स्टोर में ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके यस गुरु आप लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मात्र 5 MB का है, 4 या 5 डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ कोर्स में जाके आप डिटेल पढ़ के और फिर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गणित शिक्षण की उसमें अलग अलग कोर्स है, वो आप वहाँ जाके देखें। गणित शिक्षण की समस्याओं को लिखित और मौखिक रूप से शीघ्रता से हल कर लेता है, यह व्यवहारगत उद्देश्य है। यानी देखिए, बालक जो है समस्याओं का लिखित और मौखिक हल शीघ्रता से कर लेता है, उसको पहाड़े वाड़े सूत्र उत्तर याद है। तो यह एक व्यवहारगत उद्देश्य है। किससे संबंधित है? क्या करने लग गया वो? बाजार गया, सामान खरीदा, तो क्या हो गया? ये कौशल, ठीक है, स्किल है उसकी। किसी गणितीय समस्या के समाधान को समझना, यह व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। कोई गणित की समस्या है, उसका समाधान बालक समझ रहा है, तो किस प्रकार का उद्देश्य है ये? ज्ञानात्मक, ठीक है, क्योंकि ज्ञान से जुड़ी हुई चीज है ना। महान गणितज्ञों के कार्यों की सराहना करना, यह व्यवहारिक उद्देश्य है। अब गणितज्ञों के कार्यों की सराहना कर रहा है बालक, तो किस प्रकार का उद्देश्य उसका? कौशल जो विकसित हुआ उसका। अगले पेज पे चलते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। प्रशंसा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बताइए, तो उत्तर हो जाएगा इसका, स्क्रैच करते हैं इसको, सी, भावात्मक उद्देश्य, क्योंकि वह इमोशनली उनसे जुड़ा है गणित से और गणितज्ञों का सम्मान करने लगा है। लाभ हानि का अध्ययन करने के उपरांत उससे संबंधित विभिन्न उदाहरण दे सकता है। यह व्यवहारगत उद्देश्य किससे संबंधित है? यानी कि बालक उदाहरण देना भी सीख गया, तो उदाहरण वगैरह, अब ये चीज़ें तो आपके हर विषय में, विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो, सामाजिक हो, सभी में काम आएगी ये चीज़ें। जो 6 जो है ना वो उद्देश्य, तो हो जाएगा अवबोध, ठीक है, अवबोध। रेखा गणित, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग। रेखा गणित के अंतर्गत विभिन्न प्रमेयों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो विभिन्न प्रमेय जो है पढ़ाते हैं बालकों को, तो उसका क्या उद्देश्य है? उपयुक्त सभी, यानी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, निष्कर्ष निकालना इत्यादि। गणित शिक्षण के समस्त लक्ष्यों को 3 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कई बार मैं भी सोचता हूँ, जब गणित पढ़ता था या मान लो बालकों को पढ़ते देखते हैं कि भैया एक्स वाई वगैरह ये क्या काम आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो चीज़ें कक्षा 10 या कक्षा 8 तक की लगभग काम आती है। जो ये लाभ हानि, जोड़ बाकी, गुणा भाग, औसत प्रतिशत, वर्ग, घन, घनमूल इत्यादि। बाकी चीज़ों से क्या है, बालक की मेमोरी बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, चीज़ों को देखने का नजरिया बढ़ता है, और स्मृति जो है वो अभ्यास से वो तो फर्क पड़ता ही है, मानसिक अभ्यास होता है तो माइंड तेज होता है। गणित शिक्षण के समस्त लक्ष्यों, गोल्स को 3 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा समूह गणित शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित है? गणित शिक्षण के लक्ष्य, उनको आप छांटिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, व्यवहारिक, अनुशासनात्मक और सांस्कृतिक, तीनों इसमें जो है वो आ जाएंगे। गणित शिक्षण के ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित विभिन्न व्यवहारगत उद्देश्यों का कठिनाई क्रमानुसार सही क्रम है। गणित शिक्षण के ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित विभिन्न व्यवहारगत उद्देश्यों का कठिनाई अनुसार क्रम। हटाएं उत्तर। ए, ज्ञान, फिर बोध, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण। पहले विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर प्रयोग और लास्ट में मूल्यांकन। ध्यान रखना इसको। ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। कैसी? ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक है ना, मैं खोजता हूँ, याद होगा आपको। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, या अच्छा 2 ही दिख रहे हैं ना। चलो इसको अपन ले लेते हैं सीधा। उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना। शिक्षक की भूमिका केवल क्या होती है? एक निर्देशक की होती है, और बाकी छात्र खुद जो है ना वो खोजते हैं उसमें।
तो शिक्षक इसमें लगभग गौण रहता है। बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो बताइए, ये वही बात है। तो क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे आप इसको, ये ऑरम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यह कथन किसका है, ऑरम स्ट्रॉन्ग का है। यदि गणित की उपलब्धि परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, तो उसमें निहित है। यानी उपलब्धि परीक्षण है उस उद्देश्य का मापन करें जिसकी पूर्ति हेतु रचना की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, वेदता। यानी वेद किसे कहते हैं, आंकड़े वेद है, मूल्यांकन वेद है कि उसका उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति अगर हो रही है तो वो वेद है। गणित के निम्न प्रकरणों में से किसको प्रयोगशाला विधि का अनुप्रयोग करके कक्षा में पढ़ाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा बी, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना हुआ जो कोण है परिधि के ऊपर बने हुए कोण से दुगुना। तो यहाँ इस प्रकार में क्या है, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना जरूरी है कि आप उनको कोई एक रिंग वगैरह दिखा के कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकल। गणित के शिक्षक को चाहिए कि वह, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। चारों ही अच्छे लग रहे हैं मगर एक को चुनना है। तो उत्तर हो जाएगा डी, छात्रों को गणित में स्वावलंबी बनाएं। स्वावलंबी का मतलब छात्र बात बात पे शिक्षक पर निर्भर नहीं रहें बल्कि खुद सवालों को हल करना सीखें, उदाहरण देखकर इत्यादि। विद्यार्थियों में गणित संबंधी कौशल उत्पन्न करने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या होगा, डी, कौशल संबंधी कार्य अपने निरीक्षण में करवाएं। कि कौशल अगर उत्पन्न करना है तो कौशल संबंधी कार्य करवाएं, केवल विधि बताने से नहीं होगा और अपने निरीक्षण में वो खुद करवाएं, तो क्या है, बालकों में विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ योजना में लिखित किसी प्रश्न का उत्तर यदि कोई छात्र कक्षा में न दे पाए तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करेगा। फिर शिक्षक, तो इसके ऑप्शन एक तो ये है पाठ्य योजना में लिखित अगला प्रश्न पूछें, या फिर जो है स्वयं उत्तर स्पष्ट कर दें, अन्य छात्रों से प्रश्न पूछते रहें, पूर्व ज्ञान का उपयोग कर छात्रों से सही उत्तर निकलवाने का प्रयास करें। तो समझ गए होंगे आप क्या उत्तर हो जाएगा इसका। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों वही जो आपने टिक किया है, यानी कि डी, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके छात्रों से सही उत्तर निकलवाने का प्रयास करना, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, पाठ्यचर्या बताइए, सोचिए, विचार कीजिए और प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप लाइक का बटन दबाएं ताकि हमें आगे तक फीडबैक पहुंचे कि भाई आपको जो है हमारा प्रयास पसंद आया। तो उत्तर रहेगा इसका पाठ्यक्रम और खेलकूद गतिविधियां। तो पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम और पाठ्येतर दोनों आ जाते हैं। निम्न में से किस प्रकरण को आप गणित की कक्षा में व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएंगे। अब गणित में भी व्याख्यान आ जाता है कई बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उत्तर हो गया पाइथागोरस का जीवन दर्शन। तो ये आर्ट वाला सा फॉर्मेट काम आएगा यहाँ। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र की समस्याओं का समाधान है, क्या समाधान है बताइए। ह्यूरिस्टिक में खोजता हूं, तो उत्तर हो गया स्वयं खोज करके। कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली दृश्य सामग्री है कौन सी। कक्षा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त क्या प्रयुक्त होता है, श्यामपट, यही है व्हाइट बोर्ड। श्याम तो ब्लैक बोर्ड था, आजकल ग्रीन हो गया और व्हाइट हो गया, अब डिजिटल हो गया। गणित शिक्षण की योजना विधि आधारित है, किस पर आधारित है बताइए। तो उत्तर हो जाएगा परियोजनवाद। परियोजन का मतलब उद्देश्य, योजना पद्धति का संबंध है किससे है बताइए। तो उत्तर हो जाएगा किलपेट्रिक से। किलपेट्रिक प्रोजेक्ट, पेट्रिक प्रोजेक्ट ऐसे याद रखें।
सामान्यकरण हेतु जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह है। सामान्यकरण का मतलब है नियम निकालना या सूत्र ज्ञात करना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? आगमन विधि। क्योंकि आगमन में हम क्या करते हैं, पहले छात्रों को उदाहरण देते हैं, उसके बाद में हम उनसे जो है वो सूत्र तैयार करके और सूत्र बताते हैं। तो 43, इसके बाद में नंबर आ जाएगा 44। एक अच्छे शिक्षण के उद्देश्य की विशेषता होती है, थोड़ा जूम और कर देते हैं आपके सुविधा रहे। अच्छे शिक्षण उद्देश्य की विशेषता कैसा होना चाहिए? तो परीक्षणीय हो। ये आप ध्यान रखना कि आपने जो शिक्षण करवाया या हमने जो शिक्षण करवाया तो उसका फिर मूल्यांकन भी होना जरूरी है। मूल्यांकन किया जा सके कि बालकों तक कितना पहुंचा, चाहे हम खुद ही टेस्ट लें, मगर परीक्षणीय हो। आगमन विधि में प्रयुक्त होता है। आगमन, सोचें विचार करें, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ विशिष्ट का तात्पर्य हुआ कि पहले हम उनको विशेष बातें बताते हैं और फिर उसके बाद में सामान्य की ओर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उनको बताया कि एक व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए और उसको कहा कि 2 रुपये 1 महीने के बाद में 2 रुपये दे देना, तो उसने हमको 102 रुपये दिए। फिर हमने उसको साल के उस हिसाब से 124 रुपये दिए। तो ये हमने तरह तरह के उनको उदाहरण बताए। उसके बाद में उनको दूसरा उदाहरण दिया कि चलो 200 रुपये हैं तो बताओ कितना होगा, 400 रुपये हैं तो कितना होगा। अब उनको कहा कि ये लंबी चौड़ी पद्धति काम में लेके हम एक सीधा सूत्र ही बना लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो फिर वो एक सामान्य हो गया। यानी कि यहाँ सामान्य का मतलब सरल से नहीं है, सामान्य का मतलब है जनरल, यानी कि एक रूल बन सकें, सूत्र बन सकें। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। विश्लेषण तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, पहले अज्ञात जो है उसके बारे में बताते हुए फिर ज्ञात की ओर ले जाते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है, जानते हैं अच्छे से, खोजना, त्रुटियां पता करना। यह योग्यता निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? त्रुटियां पता करना। कौशल से त्रुटियां पता करना जो है, ये कौशल जो है वो बालक का विकसित हो जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण को शाब्दिक रूप में तथा शाब्दिक संप्रेषण को अशाब्दिक रूप में रूपांतरित करना उद्देश्य है। अशाब्दिक संप्रेषण, जैसे मान लीजिए संप्रेषण आप कुछ कहना चाहते हैं और आपने कुछ इशारा किया या कुछ चित्र बनाया, तो वो अशाब्दिक है। तो उत्तर हो जाएगा अवबोध से। अवबोध। महान गणितज्ञों के कार्यों की प्रशंसा करना, तो कौन सा व्यवहारगत उद्देश्य है? यानी जो व्यवहारगत उद्देश्य है ये किस उद्देश्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा भावात्मक। क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, बुराई करते हैं या हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं गणित से, तभी हम प्रशंसा करेंगे। गणित विषय की सुंदरता की प्रशंसा की जा सकती है। बताइए। कुल 101 क्वेश्चन है। गणितीय पहेलियां व प्रश्न हल करके, गणित की पहेलियां और प्रश्न। समय तथा तापक्रम के प्रदत्तों के आधार पर, प्रदत्त का मतलब डाटाज, आंकड़े, निर्मित आरेख ग्राफ की सहायता से किसी निश्चित समय पर तापक्रम को सुनिश्चित करना, यह संबंधित है। अब समय और तापक्रम आ गया कि इतनी तारीख को, 2 तारीख को इतना तापमान, इतना डिग्री, 3 तारीख को इतने डिग्री, 4 तारीख को इतना, ये ग्राफ बनाया। अब जो है तापमान को सुनिश्चित करना, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो दंड आरेख हालांकि बना दिया मैंने। तो 53 के यही है। हाँ, तो ज्ञान से, अवबोध से, अनुप्रयोग से, अभिवर्ती से, बताइए किससे इसका संबंध होगा? तो यहाँ पे हम इसका बी। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी विषय जैसे विज्ञान के और बाकी हिंदी के आदि के भी जो है लेके आएंगे। तो अवबोध उत्तर हो जाएगा इसका, अवबोध। गणित शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि से मुख्य परिणता है, ह्यूरिस्टिक विधि के। तो ये प्रश्न तो काफी बार एक तरह से जो है इंपॉर्टेंट है। एच और आर्मस्ट्रांग। निम्न में से कौन सी विशेषता व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता व्याख्यान विधि से? और तो यह मनोवैज्ञानिक है।
संबंधित नहीं है, यानी कि यह मनोवैज्ञानिक है। इसका मतलब व्याख्यान विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इसमें बालक बोर हो जाते हैं, ये एक तरफा चलती है। बाकी सरल है, बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है, समय से पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है, ये इसके गुण मान लो। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आप थोड़े इसमें जो है 2 साइड इसको कर लेते हैं। जिस शिक्षण विधि में छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है वह है कौन सी है, बताओ। रटना है, फटाफट कोर्स करवाना है, तो निगमन विधि, सीधे सूत्र लिखा है कि सूत्र को रट लो फिर उससे क्वेश्चन हल किए। वह शिक्षण विधि जो बालक को नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु ग्रसित करती है। आगमन विधि, क्योंकि आगमन में क्या होता है, बालक खुद खोजने पर या अपना दिमाग लगाने पर जो है मजबूर होता है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। बताइए। तो क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब एक्टिविटी करके। कक्षा में श्यामपट्ट का प्रभावी उपयोग करने हेतु आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी श्यामपट्ट पर सुंदर हस्तलेख भी हो। सुंदर का मतलब कम से कम बालकों के इजीली समझ में तो आ जाए कि लिखा क्या है। अब जैसे मान लो लिखा है 4, दिखाई दे रहा है 9, तो वो गलत है। शिक्षक का आलेखन कला में दक्षता, तो आलेखन कला और हस्तलेख हो तो एक ही चीज से जुड़ी हुई। आगे गणित शिक्षण हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो सहायक सामग्री शिक्षक विद्यालयों को प्रदत्त की गई थी वह कहलाती है गणित का किट या गणित कक्ष। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही जो है वो हो जाएंगे, या नहीं हुआ? अच्छा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं ए और बी हो। तो गणित का किट है, ठीक है। गणित का कक्ष तो फिर अलग से क्या होगा, गणित का किट आ गया तो कक्षा तो वही रहेगी ना। गणित शिक्षण में असुरक्षित उपकरणों से अभिप्राय है। असुरक्षित किसे कहते हैं? कोई आसु नाम के बालक ने बनाए? नहीं, यहाँ उत्तर हो जाएगा शिक्षण कार्य करने से पूर्व तैयार की गई सहायक सामग्री, यानी अपने हाथ से जो उपकरण तैयार किए जाते हैं हस्त कौशल से, हस्तशिल्प, तो वो असुरक्षित हो जाते हैं। तो ये तैयार की गई, जैसे मान लो अपने को कुछ पढ़ाना है बच्चों को तो समझाने के लिए। दृश्य सहायक सामग्री से गणित शिक्षण के जिस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है वह है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज वगैरह, तो इनके वो आते भी है बने हुए मॉडल टाइप के, तो वो उनको दिखाया और दिखाया, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे होगा ज्ञानात्मक, उनका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। गणित के क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह है क्रियात्मक उद्देश्य के लिए तो टेलीविजन, क्योंकि वहां पे वो सारी एक्टिविटी आ जाती है उसमें। निम्न में से कौन सी गणितीय क्रिया गणित का मनोरंजनात्मक उपयोग स्पष्ट कर रही है? विचार करें, सोचें। तो क्या लग रहा है आपको दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा इस पे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इस पे चौथा। क्यों? देखो इसमें जैसे एक मनोरंजन है कि 2 अंकों की कोई एक संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 51 लिए, 5 और 1 लिया, ठीक है, और अंकों का स्थान बदल कर जैसे 15 कर दिया। संख्या में पहली संख्या जोड़ दीजिए, नई संख्या में पहली संख्या जोड़ दीजिए, तो ये हुआ 66। अप्राप्त संख्या हमेशा 11 अंक का गुणज है, यानी कि जैसे जो प्राप्त संख्या है ये 11 का ही गुणज है, 11 छक्का 66। तो इस प्रकार से हम कई बार ऐसे पहेलियां या काम में लेते हैं, तो मनोरंजक हो गया। नीचे कुछ सहायक सामग्रियां दी गई है। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाना चाहता है। एक आप लोगों ने वो भी सुना होगा कि कोई एक संख्या मन में सोच लो, आपने कोई सोच ली, फिर उतनी अपने दोस्त की सोच लो, फिर उसमें मान लो आपने कोई संख्या बता दी कि 20 जोड़ लो, फिर कहा कि उसमें से आधे जो है ना वो भगवान के चढ़ा दो, फिर जो मेरे सोचे थे वो उसमें से घटा दो, फिर पीछे कितने बचे, तो ये जो 20 है ना, ठीक इसका आधा बचता है 10। इस तरह से जो आपने सोची उसका आधा करके उत्तर बता दो, ऐसा भी एक चलता है। तो कुछ सहायक सामग्री, एक शिक्षक कक्षा में यह पढ़ाना चाहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे तो शिक्षक कक्षा में निम्न में से कौन सी सामग्रियों का प्रयोग करें? बताइए। तो श्यामपट्ट, इसको आगे ले चलना होगा।
चौक, पटरी, स्केल, चांदा, विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले त्रिभुजों का चार्ट विचार कीजिए। पहला ऑप्शन श्यामपट्ट है। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको तीनों कोणों का योग समझाना है। तो यहां क्या उत्तर हो जाएगा? सी। ठीक है, अब आपका सही है क्या? आप अगर इसको कॉपी पेन में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सी में उत्तर हो जाएगा 1 2 4 5। 1 2 4 यानी पटरी, स्केल। स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि स्केल का क्या करना है, उनको तो समझाना है तीनों कोणों का योग, तो उसमें स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्न में से दृश्य, ये आपके सही हुआ क्या? कमेंट करके बताना। निम्न में से दृश्य सहायक सामग्री है। दृश्य सहायक सामग्री, तो उत्तर हो गया एपीडाइस्कोप। टेलीविजन तो दृश्य श्रव्य दोनों है, तो एपीडाइस्कोप। निम्न में से श्रव्य सहायक सामग्री है, तो ये तो रेडियो है। बुलेटिन बोर्ड है, तो ये हो गया दृश्य, क्योंकि ये तो बोर्ड है, देख उस पर सूचनाएं देख सकते हैं। गणित शिक्षण के समय छात्रों में शुद्धता और शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए। यह कथन किसका है, बताइए? तो ये कथन है प्रोफेसर रावत का। अब ऐसे तो देखो ये सारे को याद रहे नहीं रहे। गणित में शीघ्रता और शुद्धता का गुण व्यक्ति को बनाता है। शीघ्र भी आप हल करें और शुद्ध भी करें तो व्यवहारिक भी होता है, काम आता है। मान लो कुछ जोड़ने हैं, अपन बैठे रहें, एक मौखिक जोड़ लिया, एक तो अपने को कामयाब भी बनाता है। तो दोनों ही। प्रतिभाशाली छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि तो सभी हो जाएगा इसमें तो, क्योंकि गणित और विज्ञान और व्यवहारिक सभी में हो। प्रतिभाशाली है ना, तो उससे तो इतनी तो उम्मीद करेंगे। केवल एक पास होने वाला है, उससे तो ये है कि चलो ठीक है, काम चल जाए। हाँ, गणित शिक्षक को एक गणित शिक्षक को प्रतिभाशाली छात्रों हेतु निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप नौकरी लगने के बाद में क्या व्यवस्था करेंगे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए? तो उपयुक्त सभी लग रहा है, उपयुक्त सभी, कि भाई हम उनके लिए गृह कार्य भी थोड़ा सा उस हिसाब से दें उनको, ताकि वो जो है उनका प्रतिभा है उसका इस्तेमाल हो सके, दोहन हो। पृथक कक्षा भी आप लगा सकते हैं कि वो बच्चा मेरिट में भी आ सकता है, अगर ध्यान रखेंगे उसका विशेष। त्रिभुज की रचना करने के लिए आवश्यक उपकरण है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणित अध्यापक को अपने विषय संबंधी चार्ट का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। चार्ट का निर्माण करते समय बताओ बी और सी में से क्या होगा? तो सी। चार्ट का लक्ष्य स्पष्ट हो कि हम उनको बताना क्या चाह रहे हैं, वो क्लियर हो। गणित की सर्व दृश्य सामग्री निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा अगर सोचने वाला प्रश्न, तो आप जो है वो क्रॉस लगाइए कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इस तरह से। सर्व दृश्य सामग्री निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें ज्ञानेंद्रियों का यथार्थ ज्ञान। यानी हम जो आंखें हैं, कान है, तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो फिर ज़्यादा याद रहेगा। जैसे भी वीडियो है तो दिखाई भी दे रहा है, आवाज़ भी आ रही है। गणित शिक्षण में खेल विधि द्वारा शिक्षक के जनक है। तो खेल कॉल्ड वेल कुक। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो खेल और मनोरंजन विधि। छोटी का मतलब है कि प्राइमरी स्तर, तो वहां पे। गणित शिक्षण में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए, ए और सी में आप सोच रहे होंगे।
तो उत्तर हो जाएगा सी, सूत्र का प्रयोग करने के लिए। देखो सूत्र की स्थापना तो आगमन से ही हो जाएगी, आगमन से विभिन्न उदाहरण देखे सूत्र बनाएंगे। अब सीधा सूत्र रखा और हल किया, सीधा सूत्र रखा और हल किया, तो वो सी, निगमन विधि। गणित शिक्षण के दौरान छात्रों में अनुप्रयोग संबंधी व्यवहारिक परिवर्तन होगा। गणित शिक्षण में के दौरान छात्रों में अनुप्रयोग संबंधी व्यवहारिक परिवर्तन, चलो इसको सीधा ही देख लेते हैं कि ऊपर नीचे आना जाना पड़ेगा। तो ए, छात्र गणित की समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। छात्र में गणित शिक्षण के द्वारा होने वाले कौशलात्मक परिवर्तन है। आप ये कमेंट करके जरूर बताना कितने सही हुए आपके 101 में से। अगर आपके 70 से 80 के बीच सही है तो आपकी स्थिति अच्छी है, 90 के आसपास है तो शानदार है, और 90 से ऊपर है तो बहुत ही शानदार है। तो उत्तर हो जाएगा छात्र गणित संबंधी ज्यामितीय आकृतियां बना सकेंगे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो कौशल जो है ना, कौशल का मतलब आकृति बनाना इत्यादि। गणित के लिए एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है कि यह तो सरल ही है, ये मस्तिष्क का व्यायाम है। ज्यामितीय अध्ययन हेतु सर्वोत्कृष्ट विधि मानी जाती है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। आगमन विधि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता है। ये प्रश्न तो आर्मस्ट्रांग 3 बार आ गया। मानव जीवन के किस क्षेत्र में गणित की सर्वाधिक उपयोगिता प्रकट होती है? बताओ। तो आर्थिक क्षेत्र में, जैसे हिसाब किताब रखते हैं ना रुपए पैसे का। प्रोजेक्ट विधि का गणित विषय में सूत्रपात करने वाले वैज्ञानिक का नाम? किलपेट्रिक। गणित शिक्षण में इकाई योजना के जन्मदाता? तो गणित हो चाहे कोई सा ही हो, इकाई योजना के तो मॉरिसन। 86 उधर रह गया है। तो प्रश्नों का स्तर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपके लिए विज्ञान के भी लाएंगे इसी प्रकार के 101 क्वेश्चन। मानव के दैनिक जीवन में अंकगणित शिक्षण का सार्वभौमिक महत्व है। दैनिक जीवन में अंकगणित शिक्षण का, तो उपयुक्त सभी में, घरेलू कार्यों में भी है, व्यवसायिक कार्यों में भी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तो आध्यात्मिक और इनका कोई संबंध है नहीं उच्च प्राथमिक स्तर पे, हालांकि यहाँ व्यवहारिक रूप से होना चाहिए था। चलो इसको लास्ट में उत्तरमाला और दे रखिए, वहां से और मिलान कर लेना इसको 87 को 87 को। मंदबुद्धि बालकों के लिए गणित शिक्षण की उपयोगी विधि है। तो पुनरावर्त्यात्मक विधि। मंदबुद्धि बालकों के लिए पुनरावर्ती मतलब उनको बार बार रिवीजन हो उनको, तो वो जो है ना वो उसका ख्याल रखा जाए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर कांटे की बाड़ लगाने संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए अपेक्षाकृत उपयोगी विधि है। क्रिया विधि। क्रिया विधि यानी कि जैसे एक्टिविटी संबंधी कोई भी बात हो ना तो उसमें क्रिया विधि आ जाएगी, क्रियात्मक। यदि आप एक वृत्त की परिधि की गणना करना चाहते हैं, वृत्त की परिधि, तो निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाना पसंद करेंगे? वृत्त की परिधि का पता करना है तो निगमन विधि यानी सूत्र जो है उसका उपयोग करेंगे। आप एक गणित शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? तो क्या होगा गणित के लिए? सामूहिक अभ्यास हो जाएगा, या बालकों के लिखित कार्य में अधिकाधिक संशोधन करना? तो ये तो नहीं होगा, लिखित कार्य में अधिकाधिक संशोधन नहीं होगा, बालकों द्वारा सामूहिक अभ्यास। मेरे ख्याल से इसमें डी होना चाहिए, ठीक है। और ताकि वो समूह में क्या है मिला के क्वेश्चनों को हल कर सकें। और निम्नलिखित से कौन सा व्यवहारिक गणित का अभिन्न अंग है? व्यवहारिक गणित, तो बैंकों की क्रियाविधि की जांच, ये एक तरह से व्यवहारिक गणित हो गई। 92 क्वेश्चन। 93 निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित
कौन सी गणित शिक्षण विधि है जिसका मूल सिद्धांत है क्रिया द्वारा सीखना, करके सीखना? तो ये तो परियोजना विधि है। प्राय गणित शिक्षण विषय को नीरस कहा जाता है, इसका कारण यह है कि गणित को नीरस करने वाला तो कौन है भाई? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? पढ़ लिए होंगे चार ऑप्शन आपने। बी, प्राय गणित शिक्षक अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तन करने में असफल रहता है, जिससे कि गणित शिक्षक निरस हो जाता है। अब जैसे मान लो एक्स वाई वो चलते रहते हैं, माना कि एक्स बराबर ये वो, तो मेरे तो खुद के जैसे जहाँ एक्स आ जाता है वहीं पे गाड़ी अटक जाती थी। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा वो निरस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप विश्लेषण विधि से संबंधित है? ज्ञान का विखंडन, विश्लेषण। प्राथमिक कक्षाओं में गणित का रुचिकर शिक्षण करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु खेल और मनोरंजन। कौन सी गणित शिक्षण विधि स्वक्रिया सिद्धांत का पालन करती है? स्वक्रिया। तो यहां पे प्रयोगशाला विधि। गणित की विषय वस्तु का निकटस्थ सह संबंध है। किससे है? गणित का सीधा सीधा दिख रहा होगा, विज्ञान से है। साइंस मैथ वाले स्टूडेंट लेते ही है वो। पेपर कटिंग और मॉडलों का गणित शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। गणित के संप्रत्ययों और प्रमेय को प्रमाणित करने में। गणित का प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के रचयिता थे? बताओ। तो उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य 1114 ईस्वी में, इनकी पुत्री का नाम था लीलावती, उसके नाम पर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। अन्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक खंड है लीलावती। अच्छा, सिद्धांत शिरोमणि का ही एक हिस्सा है। आप अपनी कक्षा में से कैसे ज्ञात करेंगे कि छात्रों को आयत और वृत्त का अवबोध है? अवबोध कौशल को आपको पहचाना है। ध्यान रखना, प्रश्न ये ज्ञान अवबोध कौशल इन्हीं में से आएंगे। आप सोचते हैं ना कि शिक्षण विधियों के कैसे, तो इनमें से पक्का आएंगे, मतलब ध्यान रखना। तो इनको आप अच्छे से समझ लें। तो उत्तर हो जाएगा जब छात्र दोनों में समानताएं और असमानताएं बता देंगे। तो यहाँ फिर उत्तरमाला भी है। आपको किसी के उसमें डाउट लगे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसकी PDF जो है वो हूबहू मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप देख लेना। वीडियो कैसा लगा? उम्मीद अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से विज्ञान के क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे, फिर हिंदी और सामाजिक के भी। तो चैनल पर बने रहिए।